तारीख को थानाध्यक्ष अमरपुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना के रामपुर बहियार क्षेत्र में एक व्यक्ति का सर कटा शव विलासी नहर में पड़ा हुआ है। इसके सत्यापन के लिए थाना प्रभारी अपने पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उसका मुआयना किया तो पाया गया कि एक शव वहां पे पड़ा हुआ है। तो उसकी शिनाख्त करते हुए आगे की कार्रवाई की गई और मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर एक केस भी दर्ज किया गया, जिसमें मृतक की पत्नी ने अपने पूर्व के किसी दुश्मनी के कारण अपने पति की हत्या होने की बात बताई है। लेकिन बाद में सूचना संग्रह और तकनीकी अनुसंधान करने के बाद यह क्लियर हुआ कि मृतक की पत्नी का ही उसमें अहम रोल है। तो उसके बाद उनको डिटेन करके पूछताछ की गई तो पूरा मामला व्यतीत हो गया। मृतक की पत्नी के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर, जिसमें बिजुला देवी है और एक बालेश्वर हरिजन है, मिलकर अपने पति की हत्या धारदार हथियार से गला काट के किया गया था। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि मृतक की जो पत्नी है उसके साथ उसका पति बहुत मारपीट भी करता था और साथ ही साथ मृतक पत्नी का अवैध संबंध भी किसी के साथ था। तो इसके कारण वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाह रही थी और उसमें बिजुला देवी और बालेश्वर हरिजन के द्वारा सहयोग किया गया। इन लोगों की के बयान के आधार पर मृतक का जो कटा हुआ सर है वो भी जो पूर्व में जो धड़ जहाँ से बरामद हुआ था वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे सर भी बरामद कर लिया गया और जिस धारदार हथियार का प्रयोग किया गया था और मृतक का मोबाइल, सभी चीज़ों को बरामद कर लिया गया। सर, जो जिसके साथ अवैध संबंध क्या वो भी नहीं, अभी उसकी जांच चल रही है। अभी उसकी संलिप्तता के बिंदु पे अभी जांच किया जा रहा है। बालेश्वर का क्या कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या कुछ? बालेश्वर का भी है आपराधिक इतिहास, उसके संबंध में खंगाला जा रहा है और अभी तक जो बताई है उसके अकॉर्डिंगली कि जो मृतक की पत्नी है और बालेश्वर की पत्नी है जो किसी मामले में जेल में इन लोगों एक साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद मृतक की पत्नी का जिससे अवैध संबंध उससे पूछताछ हुई है या फिर वो पूछताछ नहीं हुई, लेकिन उस बिंदु पे भी छानबीन किया जा रहा है। तो उसका भी खुलासा हो गया है कि कौन है उसका? हाँ, कितने लोगों की गाँव के ये कोई बाहर? 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे का जो हर एक बिंदु की छानबीन किया जा रहा है। अगर और किसी की संलिप्तता आती है तो उसके क्या इसमें 3 ही लोग शामिल थे क्या? और अभी तो बताया कि और लोगों की संलिप्तता आती है तो सर, मृतक के वहां से आने के बाद षड्यंत्र रचा गया कि कलकत्ता से आने के बाद घर पहुंचा उसके पहले से ही था प्लान और इवन की कई सारी चीजें बताया गया था। इवन मृतक के ऊपर भी कोई पुराना केस दर्ज था, उसको लेके वो बताया गया कि पुलिस खोज रही है तो घर नहीं आना है, इधर चलना है। उसी कारण से वो उसका जो मृतक है वो उधर गया। प्रेमी की संलिप्तता भी की बात सामने नहीं आई है। प्रेमी की संलिप्तता के बिंदु पर जांच की जा रही है, क्योंकि प्रेमी जो है अभी तक जो हम लोगों को टेक्निकल आधार पर ये क्लियर हुआ है कि जिस समय घटना हुई थी उस समय यहाँ मौजूद नहीं था। वो है दूसरी जगह या उसी गाँव का?